Hello everyone. This video is related to the ESE examination 2021 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग पार्ट। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ESE 2021 का जो हम लोगों का पेपर हुआ है, जो आपने पेपर दिया है और उसमें आपकी परफॉर्मेंस किस प्रकार से रही वो आप यहाँ पे चेक कर लेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के वो क्वेश्चन सारे देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आए थे, या ऐसे स्टूडेंट जो ESE 2022 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2023 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, तो उनके लिए हम लोग सारा मैथ का पार्ट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये लेक्चर 1 है जिसमें हम लाइन से क्वेश्चन एक एक करके देखेंगे, जो हमारे जनरल एबिलिटी में भी आए हुए हैं और कोर पेपर में भी आए हुए हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विथ DA वेयर DA इंडिकेट द स्मॉल एरिया इन XY प्लेन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका DA है जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिया गया है। लिमिट हमारे पास है 0 से लेके x और 0 से लेके 1। तो हम लोग उसको देखेंगे किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिछले 10 साल से लगातार एक इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है, चाहे वो एरिया पूछ ले, चाहे वो पर्टिकुलर वॉल्यूम पूछ ले। तो DA जो है वो शो करता है एक XY प्लेन को। तो XY प्लेन को शो करता है, इसका मतलब हो जाता है कि DA का मतलब हो गया यहाँ पे DX एंड DY। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक लिमिट हमको दी गई है, तो यहाँ पर जो अपन को लिमिट दी गई है 0 से लेके x, ये लिमिट दी गई है आपको y की। तो दोस्तों जब ये y की लिमिट दी गई है यहाँ पे, तो हम लोग ये लिमिट हमें किसी की दी है, y की लिमिट दी गई है, और ये हमें दी गई है x की लिमिट। तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करें तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to x, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जब ये आपको लिमिट दी हुई है y की, तो इसके साथ में आएगा dy देन dx। अब हम लोग dy के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1, जो कि हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर y आ जाएगा, और यहाँ पे y स्क्वायर का आता है y3/3। इसकी लिमिट हमारे पास है 0 से लेके x, और ये आपके पास है dx। तो हम लोग अगर देखें इसे 0 to 1, यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिमिट जैसी पुट करेंगे तो x आएगा, दैट मीन्स x³ बन जाएगा, यहाँ पे x⁻³ बन जाएगा, ये x रख दिया, और फिर हम लोग -0 पुट कर देंगे तो वो सारा 0 हो जाएगा, यानी कि आपको ये इतना पार्ट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे एलसीएम ले तो 4x³ आएगा, 4/3 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to 1, और यहाँ पे मिलेगा आपको x3 dx। इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो 4/3 x³ का हो जाएगा आपके पास x⁴/4, और लिमिट हमारे पास है 0 to 1। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें तो 4 से 4 कैंसिल होगा, ये 4/3 है, और यहाँ पे लिमिट रखेंगे आप तो 1 - 0, 1 की पावर 4 तो 1 ही होगा, 0 की पावर 4 0 होगा, अपॉन यहाँ पे 4 है, 4 से 4 कैंसिल, दैट मीन्स 1/3। तो 1/3 यहाँ पे आंसर आ गया। तो अगर आप ऑप्शन देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक सभी को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पर अगर क्वेश्चन में देखें तो u बराबर x³ प्लस वाई क्यू हमको दिया गया है, और यहाँ पर x की वैल्यू है a cos t, y की वैल्यू है v sin t, देन du/dt आपको निकालना है। तो du/dt कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर vu बराबर x³ की वैल्यू रख देंगे a cos t का क्यूब, देन v sin t का क्यूब, और यहाँ पर हम लोग देखें तो ये बन जाएगा a³ cos 3t प्लस b³ sin की पावर 3t। दोस्तों यहाँ पर अपन लोग u बराबर हमें मिल गया, अब इसका हम कर देंगे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन आपको आता है du/dt, हम लोग सबसे पहले a³ तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, cos की पावर 3t का करेंगे, एक नॉर्मल ये ऐसी वैल्यू माने कि x की पावर n है, तो n x n-1 होता है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर अपने पास आएगा 3 cos² t
ठीक है। और cos t का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे माइनस साइन टी, माइनस साइन टी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्लस बी क्यू साइन 3t का करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा हमारे पास, और साइन स्क्वायर टी हो गया, साइन टी का करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास cos t। कितना आ जाएगा? cos t। तो अब यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए गए हैं, इसके अनुसार हम लोग इसको बना देंगे। ऑप्शन आपको इसी तरीके से दिए गए हैं, तो यहाँ पर अपने पास हो जाएगा माइनस 3 यहाँ पे कॉमन तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, माइनस 3 ए क्यू कॉस स्क्वायर टी, और ये साइन टी, इसी प्रकार से प्लस 3 बी क्यू, यहाँ पर आ जाएगा बी 3 बी क्यू साइन स्क्वायर टी और कॉस टी। तो ऑप्शन कौन सा आपके पास करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के ESE 2021 में पूछे गए। हम लोग सारे क्वेश्चन अच्छे से लगाने वाले हैं, बस बने रहिएगा अंत तक, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इसको अपन लोग समझते हैं पूरा क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा बिल्कुल। क्वेश्चन है ABCDE आर 5 डिफरेंट इंटीजर। दोस्तों ABCD है हमारे पास, ABCDE, ये 5 डिफरेंट इंटीजर है, 5 अलग अलग इंटीजर हमें वैल्यू दी गई है, ठीक है। इसमें बोला है व्हेन रिटन इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यू, इन्हें बढ़ते हुए क्रम में रखना है। अभी हमें नहीं मालूम किसकी वैल्यू कम है किसकी वैल्यू ज़्यादा है, बस बढ़ते हुए क्रम में रखना है, ठीक है। आगे बोला है द डिफरेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट इंटीजर इज 4, यानी कि अगर इन्हें बढ़ते क्रम में लगाएं, बढ़ते हुए क्रम में कोई भी छोटा हो सकता है कोई भी बड़ा हो सकता है, जिसको हमें रखना है, और हर दो वैल्यू के बीच का डिफरेंस जो है वो 4 है। कितना है दोस्तों? हर दो वैल्यू के बीच का डिफरेंस 4 है, इस क्वेश्चन में बोला गया। आगे आप क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा है D इज ग्रेटेस्ट एंड A इज लीस्ट, यानी कि इतना कंफर्म है कि D ग्रेटर है और A सबसे छोटा है। तो हमें इसे एसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख देंगे कि A अगर छोटा है और D बड़ा है तो D को आगे लिख देंगे, जो D है, ठीक है ना, इसको इस तरीके से लिख दिया। तो यहाँ पे D इज ग्रेटेस्ट, जो ग्रेटेस्ट है उसे लास्ट में बाद में लिख दिया हमने, और जो सबसे छोटा है उसे एक और पहले लिख दिया। आगे बोला है B इज ग्रेटर देन E बट लेस देन C। तो यहाँ पे जो B है, B जो है, अगर यहाँ पे कोई B होगा तो V ग्रेटर होगा। B ग्रेटर किससे होगा? E से। B कैसे होगा? ग्रेटर होगा E से, यानी कि B E से ग्रेटर है, ठीक है साहब। आगे बोला है बट लेस देन C, तो ये लेस देन किससे है? C से। लेस देन किससे? C से। व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट एंड हाईएस्ट इंटीजर? तो दोस्तों एक क्रम इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि E छोटा है, B जो है E से बड़ा है, C से कम है। तो अगर इसे यहाँ पे हम ऐड कर दें इस तरीके से, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक आपको क्रम मिल गया कि यहाँ पर A सबसे छोटा है, फिर E है, फिर B है, फिर C है और फिर D है। आपको ये यहाँ पे एक क्रम मिलता है। अब इसमें बोला है इनमें से प्रत्येक का जो डिफरेंस है दो इंटीजर का, वो कितना है? 4, यानी कि इसके बीच का डिफरेंस जो है वो 4 है, इसके बीच का डिफरेंस है वो भी 4 है, इसके बीच का डिफरेंस है ये भी 4 है, और इसके बीच का भी डिफरेंस जो है वो भी 4 है। अगर इनके बीच का डिफरेंस 4 है तो इसमें बोला है कि पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू। तो इनके बीच का टोटल डिफरेंस कितना होगा? तो भाई 4 4 4 4, टोटल ओवरऑल कितना हो गया? 16। तो 16 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इतना आसान सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा है, लेकिन इसको घुमा फिरा के चाहे जैसा इसमें पूछ सकते थे। इसमें ये भी पूछ सकते थे कि इसमें कौन बिल्कुल मिडिल में आएगा, इसमें ये भी पूछ सकते थे कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे मैक्सिमम कौन सा है, ठीक है। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन इसमें बन सकता था, लेकिन नॉर्मल इसमें पूछा कि डिफरेंस कितना आएगा लास्ट में और मिनिमम में, तो यहाँ पे आ गया आपका 4, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन अपने पास है, इसमें पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इसमें कितने आएंगे। तो हम यहाँ पे ट्राइंगल डिसाइड कर ले रहे, देखिए किस प्रकार से ट्राइंगल निकालेंगे, ठीक है। एक देखेंगे ये इतना कंप्लीट 1 इतना, फिर इस पूरे को देखेंगे तो ये 2 हो गया, इसके बाद ये 3, ये 4, इसके बाद ये 5, ये आपके पास 6 हो गया, ठीक है ना, 6 हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये 7, ये 8 और ये इतना 9 हो गया, आपके पास 9 हो गया। और इसके बाद ये 10 और फिर 11, ये 12 और ये आपके पास 13। तो दोस्तों यहाँ पे 13 आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे 13 आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। इसका आंसर क्या होगा? 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसमें बोला है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर एंड मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक 3:30। दोस्तों अगर 3:30 की क्लॉक है,
3:30। ठीक है, तो आपको पता है 3:30 की क्लॉक है, तो घड़ी किस प्रकार से काम करती है, घड़ी में क्या होता है पोर्शन, अगर ध्यान से देखें तो आपको पता है कि ये दर्शाता है आपको 12 बजे, ये दर्शाता है आपका 3 बजे, ये दर्शाता है 9 बजे, ये दर्शाता है 6 बजे। इसकी बात करें यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 5 होगा, यहाँ पे 7 होगा, ये आपका 8 होगा, ये आपका 10 होगा, ये आपका 11 होगा। इसी प्रकार से ये आपका 1 और ये 2। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें तो जब 3:30 बजे होते हैं तो हमारे पास जो मिनट एंड होता है वो कहाँ पर होता है, आपका 6 पोजीशन पे, कहाँ पे होगा, बिल्कुल 6 पे। और 3 और 6 4 के बीच में आपके क्या होता है, आवर एंड होता है। ठीक है ना, इस तरीके से, इसी तरीके से पूरा काम करता है। आपको पता है ये आवर वाला है, ये आपके पास मिनट वाला है। आपसे पूछा है इसके बीच का एंगल। आपको पता है बहुत अच्छे से कि जब भी कोई एक सर्किल देता है ये आपका 360 का होता है और पूरा इसमें 12 घंटे होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास, अगर 12 को आप डिवाइड करेंगे 30 डिग्री, यानी कि इसमें ईच जो होगा, ईच एंगल ईच कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा। तो आपको पता है ये सारे कितने के हैं, 30 के हैं। तो अगर इसके बीच हम देखेंगे 5 से 6 के बीच ये आपका 30 डिग्री, 4 से 5 के बीच ये भी आपका 30 डिग्री, और इसी प्रकार से 3 से 4 के बीच देखेंगे तो टोटल 30 होता है, लेकिन ये बीच में है तो आपका आ गया 15 डिग्री। तो आपके पास टोटल कितना कवर हो गया, टोटल कवर हो गया आपका 30 प्लस 30 और प्लस 15, यानी कि आपके पास आ गया 75 डिग्री। तो इसमें यही एंगल पूछा था कि कितना एंगल होगा, आंसर हो जाएगा आपके पास 75। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, बेसिक होते हैं, हमको एक आइडिया होना चाहिए और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 की वैल्यू दे दी और फिर हम उनको दूसरी वैल्यू दे दी है 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई की वैल्यू। यहाँ पर क्वेश्चन में अपन को सॉल्व करना है कि x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई कितना होगा, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इसे सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है, सिंपल भी है, ट्रिकी मेथड भी है। हम लोग कोशिश करेंगे इसे करने की, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया गया है x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, हमको इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखिए दोस्तों, तरीके बहुत सारे होते हैं किसी भी क्वेश्चन को करने के। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि किसी भी प्रकार से हम लोग x की वैल्यू निकाल लें, y की वैल्यू निकाल लें और फिर बाद में इसको पुट कर दें तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यही कॉन्सेप्ट अपनाने वाले हैं कि पहले x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे और तुरंत पुट कर देंगे। अब निकालने के तरीके बहुत सारे हैं, या तो इसका मल्टीप्लिकेशन करो क्रॉस, वैसे करके आप निकालो। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जैसे हमको यहाँ पे दिया गया है, कंडीशन दी गई है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू वी अपॉन ए, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू वी अपॉन ए। तो हम इसमें हर का परिमेयकरण कर देंगे, और जब ऐसा हम लोग करते हैं, या इसे ऐसा बोल दीजिए परिमेयकरण ना करके हम लोग इसमें एक थ्योरम होती है कि यहाँ पर जैसे वी अपॉन ए लिखा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 लिखा, तो यहाँ पे एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 कर सकते हैं, जब ये हो जाएगा v माइनस ए अपॉन बी प्लस, इस तरीके से। तो आप देखेंगे जैसे माइनस अंदर ले जाएंगे, माइनस एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ऊपर 2 बचेगा, नीचे आपके पास होगा 2x यहाँ पर बचेगा, और यहाँ पे आपके पास आ गया v माइनस ए अपॉन बी प्लस ए। तो 2 अपॉन 2x कैंसिल आउट होगा, दैट मीन्स यहाँ पे क्या मिला आपको 1 अपॉन एक्स, क्या मिला 1 अपॉन एक्स, यानी कि x की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, x की वैल्यू यहाँ पे मिल गई अपने पास a प्लस बी अपॉन बी माइनस ए, या आपको जो भी बोलना हो वो आप बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें मिल जाएगा। चलो भैया नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमको क्या दिया है, नेक्स्ट दिया गया है 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई इक्वल टू वी अपॉन ए। ठीक है, क्वेश्चन एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन यही है। अरे क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन पहले इसमें गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे दिया गया है a अपॉन बी, ऑप्शन नहीं मिलता है, वही मैं बोल रहा था। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे a अपॉन बी, और यहाँ पे a अपॉन बी, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये कंडीशन थी, और x बराबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। चलिए नेक्स्ट देख लो, इसमें देखेंगे तो इसमें क्या करेंगे 1 माइनस वाई, तो माइनस 1 प्लस वाई, उसी प्रकार से नीचे 1 प्लस वाई और प्लस, अब देखेंगे 1 माइनस वाई प्लस 1 प्लस वाई।
तो यहाँ पर कितना होगा v माइनस ए अपॉन v प्लस ए, ऐसा हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ले जाएंगे अंदर, -1 माइनस वाई, तो यहाँ पे -1 से 1 कैंसिल आउट होगा, और जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा -2y, ऊपर मिलेगा -2y, नीचे कितना मिलेगा, y से y कैंसिल आएगा, 2 मिल जाएगा, और यहाँ पे अपने पास होगा v माइनस ए अपॉन v प्लस ए। अब इससे कैंसिल आउट होगा तो -y इक्वल्स टू v माइनस ए अपॉन v प्लस ए आएगा, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ऑटोमेटिकली हमें y बराबर यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, अगर ये स्टार्ट जाएगा तो a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ये यहाँ पे कंडीशन प्राप्त हो जाएगी। 1 मिनट आप चेक कर लें इसको, ये सही है। तो यहाँ पे अपन लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो कंडीशन दी गई थी इसमें पुट कर देंगे, चलिए देखते हैं। जैसे पुट करेंगे आप, यहाँ पे दिया x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो भैया x बराबर कितना दिया, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ये हम लोगों ने निकाला, अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो 1 प्लस ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो आप देखेंगे कि इसमें ये कैंसिल आउट होगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर हमको कितना मिल जाएगा, आपको यहाँ पे देखेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन नीचे कितना आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे a कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 2। अब ये आपका काम करेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह काम कर रहा है, तो एक बार ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। जब इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a मिलेगा। आपको क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे मिलेगा 2a। जब इनको एक बार ऐड करेंगे और फिर एक बार जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा इसमें 2b, तो यानी कि आ गया यहाँ पे ऊपर कितना आ जाएगा 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 से 2 हम कैंसिल आउट कर सकते हैं आसानी से, तो जैसे आप कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पे आ जाएगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आपके सामने ऑप्शन ए करेक्ट। तो 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन रह जाती है कि आप कहीं धोखे से भी गलती ना कर दो, तो ये आप रीचेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होता है, ठीक है। बस आपको कंडीशन आना चाहिए। एक ऐसा भी मैं कर सकता था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक्स वाई की वैल्यू निकालना थी, है ना, हम चाहते तो इसको पूरा खोल सकते थे, उस तरीके से भी इसको लिख सकते थे, तो हम लोग कोशिश करेंगे जितना और सिंपल से सिंपल इसको कर सकते, लेकिन आसान है, थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला है, आप देख सकते हैं आपके सामने दिया गया है कि 2x प्लस 3y, इसका रेशियो किसके साथ दिया गया, इसका रेशियो दिया है 3x प्लस 5y के साथ, और बोला है इसका रेशियो 18:29। दोस्तों पहली बात तो आसान क्वेश्चन है, हम लोग जिनको सॉल्व कर रहे हैं ये रीजनिंग और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो हमारे इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए हुए हैं वो हैं, जो कि आपके अपकमिंग यूपीपीसीएल, एसएससी, जेई, डीएमआरसी, लखनऊ मेट्रो इन एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस में भी पेपर में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस 5y इक्वल्स टू है 18/29। हमको इस क्वेश्चन में पूछा गया द वैल्यू ऑफ x अपॉन y इज, तो x रेशियो y की वैल्यू पूछिए, तो y तो पहली बात हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा आपको कितना, y जैसी कॉमन लेंगे तो 2x अपॉन y प्लस 3 अपॉन यहाँ पे 3x अपॉन y प्लस 5 इक्वल्स टू हो गया 18/29। 18/29 हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। हम इसको एक x अपॉन y को नॉर्मली हम z से अगर डिनोट कर दें तो अपने पास एक फंक्शन बन जाएगा, 2x की जगह यहाँ पे आ जाएगा 2z प्लस 3 अपॉन 3z प्लस 5 इक्वल्स टू 18/29। तो अगर इसको सॉल्व करें 29 का इसमें गुणा करेंगे तो आएगा आपके पास 58z प्लस 29 का आप 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 87, और यहाँ पे 18 का करेंगे तो आपका आ जाएगा 54z, और फिर 18 का 5 में करेंगे तो हो जाएगा 90। तो अगर हम इसे उस साइड ले जाएं 90 माइनस 87, आपके पास 3 आ गया, यहाँ पे 58 माइनस 54 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और ये z बराबर 3, तो z इक्वल्स टू आपके पास आ गया 3/4, और आपको पता है z आपके पास क्या है x/y, तो 3/4 आपको ये रेशियो मिल जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है। बहुत ही आसान से क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहीं पे लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया ए इज अ ट्वाइस एट गुड वर्कमैन एज अ बी, ठीक है ना। ए जो है इसके कार्य करने की क्षमता ज़्यादा है किसकी अपेक्षा, बी से। तो बी की अगर 1 क्षमता है तो इसकी ज़्यादा है, ठीक है, इसकी क्षमता ज़्यादा है, ठीक है भैया। और दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, तो ये अपना काम 18 दिन में कंप्लीट करते हैं, यानी कि ए और बी मिलकर अपना काम 18 डेज में करते हैं। कितने दिनों में करेंगे, 18 डेज में, ठीक है। 18 डेज में ये मिलके काम करते हैं। ए की क्षमता डबल है बी की अपेक्षा। अगर किसी एक एक्स काम को करता है तो ये उतने ही टाइम में ये 2x काम को कर लेता है, मतलब इसकी क्षमता डबल है, ठीक है। और ये दोनों मिलके काम करते हैं 18 डेज में। तो इन हाउ मेनी डेज ए अलोन फिनिश अ वर्क, ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। दोनों की क्षमता 18 है, ए अकेला करने की बात कर दी गई है, ठीक है। 18 आपके पास क्षमता है और जब इसके अकेले करने की बात कर दी गई है तो यानी कि ये उतने ही समय में, देखिए ये एक समय में x काम करता है, ये उतने ही समय में 2x काम कर लेता है। अब अगर इसे भी x काम करना है तो इसे आधा समय लगेगा। तो अगर क्षमता की बात करें कि ए के अकेले काम करने की क्षमता, ए उसी काम को कितने दिन में करेगा, दोनों मिलकर तो 18 डेज में कर ले रहे हैं, तो उसकी बात करते तो 18/2 हो जाएगा। दैट मीन्स 18 + 9 यानी कि आपके पास आ जाएगा 27 डेज। 27 डेज। देखो एक बार फिर से समझ लो, ये हमने डायरेक्टली कॉन्सेप्ट लगाया कि ए की क्षमता बी से डबल है। किसी काम को जो ए होता है वो मान लीजिए 1 दिन में करता है और उसी काम को बी 2 दिन में कर लेगा, तो ए की क्षमता डबल हो गई। तो दोनों मिलकर उस काम को 18 डेज में करते थे। तो अगर इसको हम ब्रेक करें, इसका अगर एक रेशियो अनुपात निकालें जो दोनों 18 डेज में कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ ए का पूछा गया है, ठीक है ना, सिर्फ ए के पूछा गया। क्षमता इसकी 1 है, इसकी डबल है, तो यहाँ पे आपके पास 9 डेज और जुड़ जाएंगे। समझ आ रही बात। तो इतने दिन में ये पूरा काम कंप्लीट कर लेगा अगर बी इसका साथ छोड़ दे तो, ठीक है ना। चलिए, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है जो मैट्रिक्स का है, और इस क्वेश्चन में हमको सॉल्व करना है। इसमें बताना है कि इसमें सबसे हाईएस्ट आइगन वैल्यू क्या होगी, ठीक है। हाईएस्ट आइगन वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। दोस्तों हम लोग इसमें केले हैमिल्टन थ्योरम लगाते हैं, केले हैमिल्टन थ्योरम। और केले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि a माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाता है 0, a माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जब इसे हम कन्वर्ट करते हैं इसमें, तो हम लोग रख देते हैं 1 माइनस लेमडा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और 3 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। हम लोग जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 माइनस लेमडा, 3 माइनस लेमडा, और यहाँ पे आ जाएगा 8 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे 3 फिर माइनस लेमडा, माइनस 3 लेमडा, माइनस प्लस लेमडा स्क्वायर, माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मिलेगा लेमडा स्क्वायर, और फिर माइनस लेमडा, माइनस 3 लेमडा कितना होगा, माइनस 4 लेमडा, 3 माइनस 8 होता है आपके पास माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे लेमडा स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास देखिए 5 लेमडा प्लस लेमडा माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसके पास क्या कॉमन क्या आएगा, लेमडा माइनस 5, यहाँ पे 1 और ये लेमडा माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो आप अगर ध्यान से इस क्वेश्चन में देखें कि यहाँ पे हमें लेमडा की क्या वैल्यू मिल जाएगी, एक लेमडा की वैल्यू मिल गई 5 और एक लेमडा की वैल्यू मिल गई यहाँ पे -1। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन में बोला है -1, -5, 5 और 1। तो अगर इसमें हाईएस्ट पूछा है तो हाईएस्ट के केस में क्या होगा, हाईएस्ट केस में होगा 5। अगर इसमें लोएस्ट पूछता या मिनिमम पूछता तो ये होता आंसर -1। तो यहाँ पे ऑप्शन ये कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल बने रहिएगा तो आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन रैंक ऑफ मैट्रिक्स का है। जैसा कि आप देख सकते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन में हमको रैंक फाइंड करना है। रैंक क्या होगा, रैंक में हमें ये बताना है कितनी वैल्यू यहाँ पे नॉन जीरो बनने वाली है रो की या फिर कॉलम की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमको 4 रो दी गई हैं और यहाँ पे रैंक बताना है। देखिए हम किस प्रकार से डिसाइड करेंगे, हम देख सकते हैं कि पूरी रो क्या यहाँ पे 0 बन पाएगी, कितनी रो यहाँ पे 0 बन पाएंगी, इसके अलावा जो नॉन जीरो बची वो डिसाइड कर लेंगे, रैंक को उतनी ही आपकी रैंक होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि हमें पता करना है कि भाई यहाँ पर हमारे पास
क्या कोई ये नॉन जीरो बन सकता है? तो अगर इसमें मैं एक कंडीशन लगाऊं, देखिए हमारे पास कंडीशन होती है R4 इक्वल्स टू, हम बोल सकते हैं R4 माइनस 2R1 सॉरी प्लस R1 2R1। अगर हम R4 और इसे 2 टाइम्स कर दें, R1 को 2 टाइम्स कर दें और इसके साथ ऐड कर दें, तो क्या ये किसी के जैसा बन रहा? -2 करेंगे, 5 - 2 तो 3 बनेगा, -12 और यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा +2R1 यानी कि +4 हो जाएगा। अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे -8 बनेगा। दैट मीन्स ये इस जैसी रो जैसा बन जाएगा, यानी कि हमारे पास ये कंडीशन से आ गया -1 2 3 -2 और यहाँ पे है 2 -5 1 और 2, ठीक है। और यहाँ पर हमें मिल रहा था 3 -8 5 और 2, और जैसे ही R4 में हमने इसको ऐड किया 2 करके, तो हमें इसमें मिल गया कितना, यहाँ पे मिल गया 3, ये आपका -8, फिर किया ये आपका मिल गया 5 और यहाँ पे मिल गया ये 2 टाइम्स हुआ, इसको ऐड किया तो ये आपका 2। इस तरीके से हमें यहाँ पे भी प्राप्त हो गया। अब देखेंगे आप अगर ध्यान से देखें कि यहाँ पर ये आपकी जो रो 3 है और रो 4 ये आपकी सेम है। अगर सेम है तो ये एक दूसरे से माइनस अगर करेंगे तो एक रो कम्प्लीटली जीरो बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं तो जैसे ही रो कम्प्लीटली हमारी जीरो यहाँ पे बन जाएगी, तो हम इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं जीरो। तो ये आपकी जब इसमें से ये माइनस होगी तो इसको हम जीरो कर देंगे, तो यहाँ पे अपने पास मैट्रिक्स आ जाएगी -1 2 3 -2 2 -1 1 2 3 -8 5 2 और 0 0 0 0। तो हमने देखा कि एक इसमें तो जीरो बन गई, लेकिन हमें बाकी कोशिश करना है जीरो बनाने के लिए कि बाकी क्या जीरो बन सकती है। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और लगाएंगे कि R3 इक्वल्स टू R3 यहाँ पे और R3 -2R2। तो अगर इस R3 में से 2 टाइम्स करके R2 को अगर घटा दिया जाए, R3 -4 तो -1 -8 माइनस +5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा। इसी प्रकार से 5 - 2 3 और 2 -4 क्योंकि 2 टाइम्स रहेगा तो -2 मिलेगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें ए मैट्रिक्स को, तो ए मैट्रिक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा, ये -1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -2, इसी प्रकार से 2 -5 1 और 2। तो यहाँ पे जैसे ही आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 0 0 0 0 और ये भी 0 0 0 0। तो अगर ध्यान से हम इसको देखें तो अपने पास यहाँ पर ये दोनों 0 0 हो गई, ये 0 हो गई, और ये वाली जो है ऊपर वाली ये दोनों नॉन जीरो हो गई। कैसी हो गई? नॉन जीरो। तो जो नॉन जीरो हैं ये आपको बता देंगे कि ये आपके पास रैंक कितनी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास रैंक कितनी आ गई? रैंक आपके पास आ गई 2। तो यहाँ पे हमने देखा बाकी दो नॉन जीरो हो गई। अगर मान लीजिए ये भी आपके पास जीरो हो जाती किसी प्रकार से माइनस कर देने पर, तो यहाँ पे सिर्फ रैंक इसकी आती 1। आई थिंक अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रैंक के क्वेश्चन को किस प्रकार से डील करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि आपको मालूम है मैंने आपके लिए इंजीनियरिंग के लिए यूपीपीएससी हो, चाहे आपका डीएमआरसी हो, चाहे यूपीपीसीएल हो, चाहे लखनऊ मेट्रो हो, चाहे एमपी सब इंजीनियर हो, चाहे आरबीओएनएल हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए मैंने वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों बुक निकाली है, जिसपे यूपीपीसीएल पे ज़्यादा मैंने प्रकाश डाला हुआ है। उसके अकॉर्डिंग मैंने इस बुक को बनाया है। आपको अगर प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की, जिसमें इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उनका हैंड रिटन सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी इसमें बहुत अच्छे से दोनों बुक में डाल रखा है, जिसमें 16 से 17 आपके पूरे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट कवर होते हैं। अगर आपको लगे तो आप बिल्कुल उसे परचेज कर सकते हो बाय कॉन्टेक्टिंग माय पर्सनल नंबर 9532726681 पर। मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, उसके क्वेश्चन भी मुझसे पुटअप कर सकते हो। मैं उसका एक अलग से सीरीज लेकर आने वाला हूँ, जिसमें आपको कंप्लीटली पूरे बुक का सॉल्यूशन आपको हैंड रिटन जिस प्रकार से मैंने बुक में दिया, यहाँ पे मैं लाइव दूंगा आपको, तो आपको वो और भी अच्छे से क्लियर होगा, जिससे हमारी जो टेक्निकल जर्नी है वो बहुत अच्छी हो पाए। तो आई होप यहाँ पर जनरल एबिलिटी में आने वाले मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस किया। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको टेक्निकल एग्जाम में मैथ के रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। हालांकि मैं मैथ रीजनिंग पर्टिकुलर नहीं पढ़ाता, ठीक है, टेक्निकल आपको पूरा पढ़ाता हूँ, लेकिन सिर्फ मैं इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। आई होप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद।